महान परमेश्वर का वचन जो हमें सामर्थी बनाता है। आज उसके वचन से हम देखेंगे कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 15वां पद। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। Amen and amen. मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज करने पाए। मेरे प्रियो, मैं हैरान होता हूँ जब मैं इस पद को पढ़ता हूँ और मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर आखिर हमसे शांति की बात क्यों कर रहे हैं। परमेश्वर शांति की बात क्यों करें कि मसीह की शांति तुम्हारे मन में और तुम्हारे हृदय में राज करने पाए। परमेश्वर को तो हमसे ये कहना चाहिए कि जब कभी कोई तुमको दिक्कत हो, तुमको कोई प्रॉब्लम हो, तो मेरे पास में आना, मैं उसको ठीक कर दूंगा। जब कोई बात तुमको निराशा में लेकर के जाए, मेरे पास में आना, अपनी दिक्कतों को लेके आना और मैं चीजों को ठीक कर दूंगा। जब कभी तुम आंसुओं में जाओ, जब कभी तुम निराश हो, जब कभी तुम दुखी हो, जब कभी कोई ऐसी समस्या हो जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो और तुम उसमें परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, निराश हो रहे हो, मेरे पास में आ जाओ। मैं परमेश्वर हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सो मेरे पास में आना और मैं सोल्यूशन को दे दूंगा। और मेरे ख्याल से ये हमारे लिए काफी होना चाहिए कि अगर परमेश्वर हमसे ये वादा करे कि जब कभी भी हमको कोई दिक्कत है, हम उसके पास में जाएं और वो उसको ठीक कर दे अपने समय में, अपनी इच्छा में, हमारे लिए ये काफी होना चाहिए। पर मेरे प्रिय, परमेश्वर के लिए काफी नहीं है। परमेश्वर सिर्फ ये नहीं चाहते कि वो आपकी समस्याओं का समाधान कर दे, पर वो ये चाहते हैं कि हम शांति में अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। वो ये चाहता है कि हम निरंतर शांति में रहने पाए। पीस एट ऑल टाइम, सारे समय में हम शांति में अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। अब हम ये जानते हैं मेरे प्रियो कि हमको शांति की आवश्यकता उस समय होती है जब हमारा मन अशांत होता है, जिस समय हमारा मन ट्रबल होता है, परेशान होता है, दुख में होता है, समस्या में होता है, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इस समय क्या होगा। उस समय हमको मसीह की शांति की आवश्यकता होती है। हम खाना उस समय खाते हैं जब हमको भूख लग रही होती है। हम पानी उस समय पीते हैं जब हमको प्यास लग रही होती है। हमें विश्राम की आवश्यकता तब होती है जब हम थके हुए होते हैं। हमें डॉक्टर की दवाई की आवश्यकता तब होती है जब हम बीमार होते हैं, उस समय नहीं जिस समय हम स्वस्थ होते हैं। उस समय नहीं, हमें शांति की आवश्यकता उस समय होती है जिस समय अशांति हो, जिस समय चीजें ऐसी हो, परिस्थितियां ऐसी हो, हालात ऐसे हो जो कि घबराने वाले हो, हमको दुख में लेके जाने वाले, हमको टेंशन में लेके जाने वाले, हमको निराशा में लेकर के जाने वाले। और परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए ये है कि हम उन पलों में भी, उन समय में भी हम शांति में अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। वो समय जो कि निराशा का समय होता है, वो समय जो कि दुख का समय होता है, वो समय जो कि टेंशन का समय होता है, वो समय जो कि आंसुओं का समय होता है, जब चीजें ऐसी गंभीर दिखाई दे, हमें समझ में नहीं आए कि हम क्या करें। परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम उन समयों में भी शांति में अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। आप परमेश्वर के वचन से एक और पद को देखें मेरे साथ में। भजन संहिता 34 उसके चौथे पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैं यहोवा के पास गया, मैं यहोवा के पास में गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं परमेश्वर के पास में गया। जब हम परमेश्वर के पास में जाते हैं वो हमारी सुन लेता है। जब हम परमेश्वर के पास में जाते हैं वो हमारी सुन लेता है, और ना सिर्फ वो सुन लेता है पर हमको पूरी रीति से निर्भय करता है। पूरी रीति से। परमेश्वर की इच्छा से ये नहीं है कि वो आपकी प्रार्थनाओं को सुन ले, उसकी इच्छा ये है कि आप निर्भय अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। भय से बाहर निकल के कोई बात आपको डराने नहीं पाए, कोई बात आपको घबराने नहीं पाए। मसीह की शांति आपके मन में, आपके हृदय में निरंतर राज करना है। उन समय में भी जिस समय सब कुछ ठीक होता है, और उन समय में भी जिस समय सब कुछ ठीक नहीं होता है, मसीह की शांति आपके हृदय में रहने पाए। मैं यहोवा के पास में गया, मैं परमेश्वर के पास में गया, और उसने मेरी सुन ली, और उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। परमेश्वर की इच्छा यह है मेरे प्रियो कि मसीह की शांति आपके हृदय में राज करने पाए और आप पूरी रीति से निर्भय होने पाए। पूरी रीति से निर्भय होने पाए। हम यही चीज को दाऊद के जीवन में देखते हैं। जब दाऊद गोलियत को देख रहा था, उसके हृदय में मसीह की शांति थी और वो निर्भय था।
उसके अंदर डर नहीं था। जब वो गोलियत के पास में जा रहा है, वो डर के साथ में नहीं जा रहा है। जब राजा के सम्मुख खड़ा किया जा रहा है और राजा उससे सवाल पूछ रहा है, वो डरा हुआ नहीं है, वो सहमा हुआ नहीं, वो वहां पे हियाव से भरा हुआ और वो वहां पे लोगों को गवाही दे रहा है, वो राजा को गवाही दे रहा है। जब मेरे पास में शेर आया, जब मेरे पास में भालू आया, मैंने ऐसे ऐसे किया और परमेश्वर ने मेरी उन दिनों में सहायता की, मैं इस गोलियत को भी मार दूंगा। उसकी भाषा फर्क है, उसकी भाषा फर्क है, क्योंकि वो निर्भय है, वो भय से बाहर है। उसका अनुभव जो परमेश्वर के साथ में हुआ है, उसने उसको निर्भय कर दिया है और अब मसीह की शांति उसके हृदय में राज करती है, और अब मसीह की शांति उसके हृदय में राज करती है। और इसलिए जब वो गोलियत को देख रहा है, वो पूरे हियाव से भरा हुआ है और वो कह रहा है, नहीं, मैं गोलियत को मैं गोलियत को मार दूंगा। परमेश्वर की इच्छा सिर्फ ये नहीं है कि वो आपकी समस्याओं का समाधान करे, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए ये है कि वो सारे समय में आपको शांति देने पाए, सारे समय में आप शांति के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। पीस एट ऑल टाइम्स, सारे समय में आपके पास में शांति रहने पाए। हम देखते जब दानियेल को पकड़ लिया गया, उसको शेरों की मान में फेंका जा रहा था, वो बड़ा डरा हुआ और घबराया हुआ और क्षमा मांगता बनी था, नहीं राजा, गलती हो गई, मुझे शेरों की मान में मत फेंको और दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था कि वो दानियेल जो है वो डर रहा है, वो घबरा रहा है, वो पूरे हियाव के साथ में था, वो पूरे हियाव के साथ में था। और क्योंकि हियाव के साथ में था, विश्वास के साथ में था, इसीलिए शेरों की मान से बाहर आया। अगर डर जाता, घबरा जाता, परमेश्वर से विश्वास हट जाता, अशांत हो जाता, तो क्या होता? शेर उसको खा जाते और दानियेल की जिंदगी का फुल स्टॉप वहां पे लग जाता। मेरे प्रियो, हम देखते हैं परमेश्वर हमको हियाव से भरते हैं, भय हमारे जीवन से बाहर होता है। सद्रक, मीशक, अबेदनगो राजा को जवाब देते, राजा हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमको तुमसे और तुम्हारी इस आग से बचा सकता है। हम जानते हैं, हमको मालूम है, निरंतर शांति में रहने वाले लोग, शांति में रहने वाले लोग, कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शांति जो कि परमेश्वर की तरफ से आती है, मसीह की शांति हमारे मनों में, हमारे हृदय में राज करती। मेरे प्रिय, परमेश्वर की इच्छा सिर्फ आपके लिए ये नहीं है कि आपके अंदर इस बात का भरोसा हो कि जब कभी आप उसके पास में जाएंगे, वो आपकी सुन लेगा और आपके दुखों से आपको आजाद कर देगा। पर परमेश्वर की इच्छा ये आपके लिए है कि वो आपको निर्भय करने पाए, वो आपको निर्भय करने पाए और आप शांति के साथ में अपना पूरा जीवन व्यतीत करने पाए। उन दिनों में भी, उन पलों में भी जब आंसू की सिचुएशन हो, उन समय में भी जब समस्या आती हो, जब दिक्कत आती हो, जब प्रॉब्लम आती हो, उन समय में भी मसीह की शांति आपके मन में और आपके हृदय में राज करने। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए यह है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अनुमति दें कि परमेश्वर की शांति आपके मन में और आपके हृदय में राज करने पाए। आप अनुमति दें कि परमेश्वर की शांति आपके मन में, आपके हृदय में राज करने पाए और आप देखेंगे कि आप निर्भय जीवन को आप व्यतीत करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, जबकि हम पाते जीवन के बहुत सारी परिस्थितियों में ऐसी ऐसी बातें निकल कर आती हैं जिसमें हमारी शांति हमारे मनों में से चली जाती है, पर प्रिय पिता, अपने सारे लोगों के लिए हम यीशु मसीह के नाम में एक मन होकर प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे लोग ये इस बात को चुन लेने पाए कि वो परिस्थिति की ओर नहीं देखेंगे, वो आपकी शांति को अपने हृदय में अधिकाई से बसने के लिए आप पर विश्वास करेंगे, अपने मनों को खोलेंगे, ताकि आपकी वो जो शांति जो हमारे समझ को, हमारे विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित करती है, उस शांति से हमारे लोग भर जाए प्रभु। क्योंकि आप हमारे साथ में हैं तो फिर किसी भली बात की हमें घटी नहीं है प्रभु जी। इसलिए हमारे लोगों की मदद करें, हर समय आपकी ओर देखने के लिए, हर समय, हर परिस्थिति में, हर घाटी में आपकी ओर देखना सबसे पहले हमारे लोग चुनने पाए, ताकि आपकी शांति हमारे लोगों के मनों में वास कर सके। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you। जय मसीह। जय मसीह की।